morning, students. Welcome all of you in online class. Students, as you know that your syllabus is going to start from 14 June and you have to study very well. One by one chapter you have to study it, and the students who has not purchased your notebooks or books, purchase it and do your work in fair copy. Work will be properly checked in a school campus. So students, be ready for study well. Students, today I will teach you first chapter from your book. First, you know that your book name is Honey Dew. हनी ड्यू से आपको फर्स्ट चैप्टर आज एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सारा वर्क कराया जाएगा। आपको प्रॉपरली वर्क करना है। अब बिल्कुल भी किसी को 1% की कोई छूट नहीं मिलेगी। जिन्होंने बुक नहीं खरीदा है खरीद लें, अदरवाइज उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो थीम है वो कुछ इस तरह से रहेगी। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। थीम इज स्टाइल टू find one's dear after a long time that was the best present of the world। अगर कोई चीज़ आपको बहुत डियर, बहुत प्यारी चीज़ या कोई बहुत प्यारा व्यक्ति आपका काफ़ी दिन के बाद मिलता है और ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके बारे में आपको उम्मीद ना हो, तो अगर ऐसा इंसान आपको मिलता है तो वही क्या है, आपका सबसे अच्छा गिफ्ट है वर्ड। तो ये आपकी थीम है। अब हम लोग चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। आपको पूरा चैप्टर 1 बाय 1 लाइन डिस्क्राइब किया जाएगा। ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। स्टूडेंट्स, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये आपको दिया गया है। बिफोर यू रीड से हम लोग स्टडी करते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट। हिस्ट्री में कुछ ऐसे डेट्स, ऐसे पीरियड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दैट एवरीवन नोज, रिमेंबर देम, जिसको बहुत से लोग जानते हैं, याद करते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट। इस स्टोरी में भी आपको एक डेट ऐसी दी गई है, इवेंट दी गई है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन, जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच हुई थी इन 1914। कैन यू गेस विच वार इट वाज। ये क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी वार की बात हो रही है? इसमें दे रखा है द आंसर आर ऑन पेज नंबर 23। इसका मतलब ये है कि जो वार हुआ था 1914 में हुआ था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जिसका इफेक्ट आपको जर्मन, जापान में देखने को मिला था, जहाँ पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नाम के प्लेस पर बम गिराया गया था, जिसका बैक इफेक्ट आज भी वहाँ पर है। तो इस डेट के बारे में कह रहा है पेज नंबर 23 में, यही दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट। ब्रिटपोर्ट में एक जंक शॉप पर, कबाड़ी वाले की दुकान पर राइटर ने एक स्पॉट, एक चीज़ पाई। क्या थी वो चीज़? अ रोल टॉप डेस्क। एक रोल टॉप डेस्क पाया, दिखाई दी उसको। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। ये मैन ने कहा कि ये स्टोरी 19th सेंचुरी की है, जब उसको डेस्क
रोल टॉप डेस्क एक जंक शॉप की दुकान पर मिली। एंड ओक, वो जो डेस्कटॉप थी यानी टेबल थी, वो ओक की वुड से बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, राइटर को उस टेबल की ज़रूरत थी, बट देयर वाज फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो इतनी महंगी थी, जो नई टेबल चाहता था वो बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन द बैड कंडीशन, जो ये रोल टॉप डेस्क पड़ी हुई थी, टेबल पड़ी हुई थी, ये बैड कंडीशन में थी, यानी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप था यानी डेस्क का ऊपरी पार्ट था, उसके कई सारे पीसेस थे। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक जो पैर था उसका वो मेंडेड था यानी रिपेयर के लायक था। स्कॉच मार्क ऑन ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पर टेबल के ऊपर ही एक साइड पर स्कॉच के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसलिए बहुत कम पैसों में मिल रही थी। आई थाट आई कुड रीस्टोर इट, राइटर ने सोचा इसे मैं खरीद कर इसे रीस्टोर कर लूँगा, यानी इसे फिर से रिपेयर करवा लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, ये हमारे लिए रिस्क था, चैलेंज था, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन राइटर को इसे लेना था। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, राइटर ने कबाड़ी वाले को पैसे दिए और वो टेबल अपने घर पर ले आया। एट द बैक ऑफ द गैराज, और उसे गैराज पे रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की ईव को इवनिंग में राइटर ने उस टेबल पे वर्क करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, इन्होंने रोल टॉप को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, यानी टेबल का जो ऊपरी पार्ट होता है उसे पूरा हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर, और ड्रावर जो लगे हुए थे उनको खोला। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो वेनियर थे, वेनियर का मतलब जो प्लास्टिक से डेकोरेट किया गया था, उनको हर जगह लगे थे, उनको हटाया। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगता था कि वाटर की वजह से उसमें मार्क्स दिख रहे थे, डैमेज हो गया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर रोल ऑन दिस डेस्क, इस वाटर की वजह से इस रोल पे यानी इस टेबल पर बहुत सारे मार्क्स थे, वाटर के से ही ये खराब हुआ था। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, लास्ट ड्रावर को बड़ी तेज़ी के साथ खींचा। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, उन्हें पूरा प्रयास किया उसे जेंटली खींचने के लिए, बड़े धीरे से खींचने का पूरा प्रयास किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन वो नहीं आने पर, ड्राल नहीं निकलने पर राइटर ने उसमें बड़ी तेज़ी के साथ ताकत लगा दी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड, I struck it sharply with the side and side of the first, and drawer flew open to open to reveal a shadow space underneath a secret drawer। जब वो ड्रावर को झटके के साथ खोला गया तो देखा गया उस ड्रावर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रावर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ और रखा हुआ था। आई रीच इन, वहाँ तक उन्होंने हाथ पहुँचाया। एंड टुक आउट आई स्मॉल ब्लैक ऑफ टिन बॉक्स सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग। तो उस ड्रावर में देखा कि एक छोटा सा बॉक्स, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स रखा हुआ था, उसमें ऊपर सेलो टैप्स था, और उसको जब निकाला तो देखा एक हैंड राइटिंग लिखी हुई थी उसमें, सैकी हैंड राइटिंग। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, जिसमें जिम नाम का एक पर्सन था, अमेरिकन सोल्जर था, ब्रिटिश सोल्जर था, जिम ब्रिटिश सोल्जर था, जिसको लास्ट लेटर रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915 को, टू बी बरीड विद मी, जो कि उसी में रख दिया गया था। व्हेन द टाइम कम्स, यानी टाइम के रहते हुए उसमें रख दिया गया था। I know as I did it that it was wrong of me to open the box, जैसे ये जानते थे I did it, ऐसा इन्होंने किया। that I was wrong to open the box, इन्होंने सोचा कि किसी का बॉक्स खोलना गलत चीज़ है, बट
क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी खोलने के लिए, इट यूजली डस, और जिज्ञासा के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग उन्होंने खोल दिया। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एनवलप, एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, एड्रेस को रीड किया तो क्या था, मिसेस जिम मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन का एड्रेस पड़ा हुआ था। 12 कॉपर ब्रिज ब्रेडपॉट, यानी पूरा एड्रेस था 12 कॉपर ब्रिज ब्रेडपॉट डॉर्सेट। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, उन्होंने लेटर को निकाला, खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल ऑन डेटेड ऑन द टॉप, पेंसिल से एनवलप के ऊपर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914, यानी ये लेटर दिसंबर 26, 1914 को पोस्ट किया गया था, उसी को निकाला। और डेट किस में पड़ी हुई थी, पेंसिल से पड़ी हुई थी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। आप ये जो 2 क्वेश्चंस देख रहे हैं, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, इसका व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, इस दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में होगा। थैंक यू।